उतनी बार भी मुसलमान का बच्चा कसम खाए तो इन पर यकीन मत कर लेना, भरोसा मत कर लेना। ये अपने भाई के बहन नहीं है, तुम्हारे भाई कैसे हो जाएंगे? क्या पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा? इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। थोड़ा सा कच्चा लालच आज हमें नुकसान दे रहा है, और वो लालच है तो सिर्फ वो लालच है, वो पैसा। ये लोग पैसा फेंकते हैं भाई, ये लोग तुम्हारे बीच में ऐसे रहते हैं, तुम अपने लोगों से भिड़ जाओगे। ये तुम्हें इतनी बार दुआ सलाम करेंगे, इतनी बार राम राम करेंगे कि तुम्हें अपने बुरे लगने लगेंगे। तो साथियों, इन लोगों को दूर से राम राम। ठीक है, इस्लाम मुक्त भारत की शुरुआत हो चुकी है और होगी। ये जो रोहिंग्या आके इस देश में और हमारे लोगों पे हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं ना, ये चंद दिनों की चीजें चल रही हैं। इनको खदेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। बीसीपी ने जो एसआईटी गठित करने का आश्वासन दिया है, आप लोग उस फैसले से खुश हैं या कुछ और आपकी लोगों की डिमांड? देखिए हम अभी किसी फैसले से खुश नहीं है, मैं सही बता दूं। अभी हम किसी फैसले से खुश नहीं है। हो सकता है कि आज हमारी भीड़ देख के ऐसे वादे हमसे कर दिए गए हो, पहले भी वादे किए गए थे, अभी तक पूर्ण नहीं हुए। अरे 9 तारीख को हत्या हुई, क्यों भाई? 9 तारीख को हत्या हुई और आज तारीख कितनी है भाई? 23। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए भाई? 14 या 14 दिन। दिल्ली पुलिस, अरे भाई साहब, ये तो पाताल से लिया है। इन्हें अगर अपनी पूरी शक्ति दे दी जाए तो ये पाताल से भी ढूंढ के निकाल के बंदे को ला सकते हैं। लेकिन अभी भी 2 लोग फरार हैं, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जैसे 2 कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही 2 कदम ये आगे बढ़ रहे हैं। भाटी जी, जब हमने घेराव किया, जब हमने NH-24 पे घेराव किया तो 2 व्यक्ति गिरफ्तार थे उस समय। फिर हमने जिस दिन कैंडल मार्च निकाला 16 तारीख को, उस दिन जो गिरफ्तारी 4 बंदों की, 3 बंदों की हो गई। आप ये कह भी रहे हैं और अब फिर 1 बंदे की और हो गई, जैसे ही पता चला महापंचायत है, 4 हो गए। और मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूँ कि हमारी जो मांग है, हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट में कानून पे केस चलेगा, 20 साल लग जाएंगे और ये बाबर की औलाद अपने घर सो रहे होंगे आराम से। सोने नहीं दूंगा। आस्तीन के सांपों, नेम लो, हमारे बीच में तुम रह रहे हो, मुझे पता है, बेखौफ घूम रहे, क्योंकि कानून लचीला है। लेकिन अब ये कानून ही तुम्हें सबक सिखाएगा, तुम देख लेना। ये कानून तुम्हें सजा देगा। और मैं एनकाउंटर की मांग शुरू में की थी, अब भी की है, और बारंबार यही कहता रहूंगा कि एनकाउंटर चाहिए तो चाहिए। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा हिलेंगे नहीं भाई। आज तो महापंचायत हुई थी, हमारे भी 7 दिन का समय दिया ना। 1 मिनट, बहुत लंबा हो। महापंचायत ने जो भी समय दिया हो, 7 दिन का दिया हो। देखो, एक प्रोटोकॉल होता है चीज़ों करने का। हम भी ये नहीं कहेंगे कि भाई एकदम जाके तुम जो रोड घेर लो दोबारा ये करो, नहीं। हमने रोड जब घेरना था जब रोड घेरा। हमने NH-24 का घेराव करके ये संदेश दे दिया कि हिंदुओं को तुम मारोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले हम छेड़ते नहीं और फिर छोड़ते नहीं। तो मुख्य आरोपी अभी तक फरार क्यों है? मुख्य आरोपी इसलिए फरार है, देखिए, इस देश के अंदर अभी तक जो सरकारें रही, 70 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने ऐसे आस्तीन के सांप पाल रखे थे जो तनख्वाह भी ले रहे हैं और दलाली भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अब सावधान हो चुका है देश। आज सही सरकारों के हाथ में देश है। पुलिस को नंबर 1 पुलिस माना जाता, अभी तक उसके हाथ खाली क्यों है? दिल्ली पुलिस को नंबर 1 पुलिस माना जाता है, लेकिन नहीं, इसको नंबर 1 कहने वाला कौन है? यही लोग तो थे। पर दिल्ली पुलिस नंबर 1 इन्होंने बना रखी थी, लेकिन क्यों? क्या दिल्ली पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी है? अभी तक एनकाउंटर क्यों नहीं करा भाई? जब आरोपी तुम्हारे सामने है, हत्यारे तुम्हारे सामने है, अरे उनको जेल में डाल के तुम उन्हें सेफ साइड कर रहे हो। बार-बार योगी आदित्यनाथ का नाम का क्यों उछल रहा है? अगर क्यों उछलता है भाई साहब? एक्शन लेते हैं, टिट फॉर टैट एक्शन लेते हैं वो। अगर आज बाबा योगी आदित्यनाथ के जैसे लोग यहाँ बैठे होते सरकार में, ये रेखा गुप्ता ना होती, तो अब तक एनकाउंटर पक्का था और बुलडोजर चल रहा होता आरोपी के घर पे। आप ही लोगों के सहयोग से 27 साल के बाद सरकार बनी है। 27 साल बाद सरकार बनी है, एकदम से माहौल नहीं बदलेगा। धीरे धीरे ये गंद निकल के जो आ रहा सामने, और ये जो हत्यारे जो घूम रहे खुलेआम, इनको सबक सिखाएगा। लेकिन सबक बिल्कुल सिखाया जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। ये गंदगी जो 27 साल में दिल्ली में बसी हुई थी और जो 70 साल देश ने झेला है जिस गंदगी को, वो गंदगी समापन की ओर है। गंदगी साफ मोदी जी ने की है और करेंगे, और इसके लिए काम हो भी रहा है, उच्च स्तर पर काम हो रहा है। जहाँ पे हमें अपनी सरकार का भी विरोध करना होता है हम करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है हमारी सरकार की गलती, हम बताते हैं कि भाई हमारी सरकार की गलती है। अभी तक सरकार का मेन आदमी कहते हैं MP हो या सरकार मुख्यमंत्री, तो ऐसे जगह पे खुद आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? ये छोटा मोटा केस नहीं, रात को गोली बिल्कुल भाई, हमारी शुरू से मांग थी कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जो CM है वो यहाँ पे आए।
उन्हें आना चाहिए था। मैं निंदा करता हूँ, इस बात की कड़ी निंदा करता क्यों नहीं हूँ। आए? आप जो है इफ्तार खाने जा सकते हो। हाँ, ये हैं? बात करें आप इफ्तार खाने जा सकते हो, आप यहाँ पर आनंद विहार में आ सकते हो, लेकिन जहाँ एक भाई की हत्या हो गई और पूरा राष्ट्र का मामला बन गया, वहाँ आने का समय नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, जब किसी हिंदू भाई का मर्डर होता तो आप घेराव करते थे, केजरीवाल नहीं गए, केजरीवाल नहीं गए। आज तुम्हारे मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं आए? देखिए केजरीवाल की मैं आपको बता दूं, केजरीवाल ने ये पनपा रखे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति थी। हाँ। ये बांग्लादेशी बसाए हुए किसके है भाइयों? केजरीवाल के। ये बांग्लादेशी झुग्गियां डलवाने वाला कौन? केजरीवाल। ये वोट बैंक की राजनीति थी। अब जो 12 साल उसको दिए, 12 साल उस बंदे ने इतने वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में ये बांग्लादेशी यहाँ घुसेड़ दिए, घुसपैठिए। आज वही तो पहचान ले रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई उस पे ये बताइए। कार्रवाई हुई है, 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। 4 लोग गिरफ्तार, 4 लोग गिरफ्तार। कार्रवाई क्या हुई है? जांच हुई है? पुलिस से अभी यहाँ पंचायत हुई, आप लोगों के सामने हुई। महापंचायत में हमारे जो पंच परमेश्वर थे उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है। उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर ठोस कार्यवाही नहीं होती, अवैध काम बंद नहीं होते, इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलते और आरोपियों को जेल के अंदर नहीं डाला जाता, उनकी फांसी की मांग नहीं दी जाती। किनके घर पर बुलडोजर चलवाना चाह रहे हैं? बुलडोजर वही आरोपी जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, वही लोग जो बसाए हुए तुम्हारे गुजरों की धरती पे, ये पूरा चारों तरफ गुजरों का है होल्ड हैं, बसाए हुए तुम्हारे, और तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी हत्या कर रहे, तो इससे शर्मनाक क्या होगा आप बताइए। इन लोगों की हिम्मत देखिए, ये थाने में बैठ के भी घर की रोटियां खा रहे हैं। एक हत्या का आरोपी घर की रोटियां है, ये थाने की बात है। ये अगर प्रशासन मिला हुआ नहीं है तो क्या है? ये साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 27 साल की गंदगी है जो फैल चुकी थी। अब इस गंदगी की सफाई होगी। अमित शाह जी ने बैठक बुलाई थी और अब सख्त से सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ भी होगी। अगर इनसे मिलके और वो लोग हमें मरवाने का काम करें तो उनके ऊपर कार्यवाही होगी। टाइम पे टाइम निकले, सब लोग लापरवाह हो जाए, इधर उधर हो जाए, कोई लापरवाह नहीं होगा। क्या इंसाफ दिलाना चाहते हो? परिवार की मुख्य बात मैं आपको बता दूं, ये जो रोहित है, ये घर में अकेला व्यक्ति था जो कमाने वाला था। आज इनकी माँ वहाँ बैठी रो रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे देख के। ये बंदा अकेला कमाने वाला था। आज इनके घर के हालात देखोगे, कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिंपल सी नौकरी करता था वो व्यक्ति, जिसने बस ये गलती थी मेरे भाई रोहित की कि इन्होंने आरोपियों के खिलाफ मांग की थी कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो। तब से ये व्यक्ति सच का सामना किया ना, सच का सामना किया और सच का गला घोट दिया गया। जैसे इन्होंने सच का सामना किया, इनका कत्ल कर दिया गया। और इस कत्ल को ऐसे दबाया जा रहा था। रंजिश का मामला, कोई रंजिश नहीं है भाई साहब, ये तो दबाते। क्यों धर्म जाति का नहीं है? अरे मानने वाला इस्लाम, मानने वाला हिंदू, बाबा इस्लाम मार रहा है, तुम मर रहे हो। तो मारने वाला इस्लाम है, मरने वाला सिर्फ हिंदू है, सनातनी है। हम सनातनी लोग आज भी हिंदुओं को हिंदुस्तान नहीं मिला। बताओ, देश के कई बार बंटवारे हो चुके। ये अब्दुल की औलादे इसी देश में 4-4 बीवियां, 44-44 बच्चे कर रहे हैं। भाई एक देश में एक कानून लाओ, धर्म विशेष देश बनाओ, धर्मनिरपेक्ष से काम नहीं चलेगा। जब तक ये देश धर्म विशेष, लोकतंत्र में तो सबका अधिकार, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन आप देखिए ना, जहां जहां पर सबको अधिकार दे रखा है उन देशों की हालत तो देखिए आप। जहां जहां भी इनको अधिकार दे रखे हैं, सारे अधिकार तो यही ले रहे हैं। आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, ये मुल्ले काजी, देश तो वीर शिवाजी का, जहां भी जाओगे अस्पतालों की हालत देखो, मुल्ला काजी मिलेगा भरा हुआ। सारी योजनाएं, सारी सरकारी सुविधाएं ये लोग ले रहे हैं। तो 1 तारीख के बाद फिर अगर आपको तारीख मिलती है तो फिर आप क्या फिर तारीख लेंगे? नहीं, हम तारीख नहीं लेंगे। ये लास्ट इनका जो वादा है, इन्होंने कहा है हम SIT की टीम का गठन करेंगे और हम जल्द से जल्द फांसी की मांग करेंगे और हम जो है इस केस को बड़ी बारीकी से देखेंगे। तो इन्होंने वादा किया 7 दिन का। अगर 7 दिन में कोई ठोस कदम ये नहीं उठाते हैं तो फिर ठोस कदम हम उठाएंगे भाई। अगर हमें नहीं पकड़ा जाता तो कार्रवाई क्या? लास्ट सवाल, कार्रवाई ये होगी, अगर नहीं पकड़ा जाता तो हम संसद का घेराव करेंगे। फिर अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभ नाम सर? संजीव भाटी। संजय भाटी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा इस समय संजय भाटी कितनी आक्रोश में है और उनके अंदर इतना गुस्सा है, इतनी पीड़ा है। जो रोहित है, उनकी जब माँ जब रो रही तो कह रहे मैं खुद रोया हूँ, लेकिन अगर उनका जो दर्द और जो गुस्सा है वो बड़े इस समय काफ़ी खतरनाक मोड़ पे है। अगर 1 तारीख को इन्हें कह दिया कि अगर 1 तारीख को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम आगे का रास्ता देखेंगे।